जय हिंद स्टूडेंट, जैसा आपको पता होगा कि आपका जो है 17 अप्रैल से यानी आज से जो आपके पेपर हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे कहना था कि सर हम जो अंतिम समय ये लास्ट टाइम है इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर जो है वो रिवीजन बहुत मस्त है, ठीक है। आप रिवीजन पहले से भी करते हुए आए होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, करत करत अभ्यास ते जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी आपको जो है बार बार जो टॉपिक्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है। लेकिन यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनको आपको रिवाइज करना होगा। जैसे एक आपका जो प्रमुख युद्ध है भाई, पानीपत का पहला युद्ध, द्वितीय तृतीय युद्ध, वाडिवास का युद्ध है, प्लासी बक्सर का युद्ध है, या आपका अगर हम बात करें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं किस किस के बीच में हुए, कब हुए, कौन उसमें आपका विजयी हुआ, वो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जो वंश और उनके संस्थापक हैं, जैसे मौर्य वंश की स्थापना किसने की, गुप्त वंश की स्थापना किसने की, या अगर हम बात करें जो गुलाम वंश है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, उसका लोधी वंश है, मुगल वंश है, तो इनकी स्थापना किसने की, कौन किसका पिताजी, कौन किसका बेटा, कौन किसने राजधानी कहाँ पे शिफ्ट की। तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको ये वंश और उनके संस्थापक जो हैं उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगला जो है वो है राजधानी और उनकी जो मुद्राएं हैं। यानी राजधानी में अगर हम बात करें तो दोनों में हम चलेंगे, पहले हमारे देश में चलेंगे, हमारे देश की राजधानी कौन सी है, हमारे जो राज्य हैं, ठीक है, उन राज्यों की राजधानी आपकी कहाँ पे है, या अगर हम देशों की बात करें उन देशों की आपकी मुद्राएं कौन सी होती हैं, पौंड कहाँ का है, डॉलर कहाँ का है, येन कहाँ का है, ठीक है, दिनार कहाँ का है। तो उस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बन के आते हैं। उसका जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका उपनाम, जिसमें प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हैं, ठीक है। जैसे नेताजी आपका किसको बोलते हैं, उसके बाद हम बोलेंगे आपका लौह पुरुष आपका किसको बोला जाता है, सीमांत गांधी आपका किसको बोला जाता है। तो ये तो प्रमुख व्यक्तियों के नाम हैं। ऐसे ही प्रमुख शहरों की बात करें, पहाड़ों की रानी आपका कौन सा है, गुलाबी शहर कौन सा है, नवाबों का शहर आपका कौन सा है, भारत का मैनचेस्टर आपका किसको कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली आपका किसको कहा जाता है। तो इस तरीके के जो उपनाम हैं वो टॉपिक भी आपको जो है वो टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। फिर आपको महत्वपूर्ण दिवस ये आपके कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, जैसे राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें, पराक्रम दिवस की बात करें, स्वतंत्रता दिवस की बात करें, ओजोन दिवस की बात करें, ठीक है, ये कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद नदियाँ, झीलें और नहरों की हम बात करें, भारत के रेस्पेक्ट में भी और विश्व के रेस्पेक्ट में भी, गंगा, यमुना, ठीक है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। फिर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे चलें, अमेजन नदी है, फिर उसके बाद नील नदी है, ठीक है, बहुत सारी आपकी नदियाँ आती हैं। कौन से जो शहर हैं वो नदियों के किनारे आपके बसे हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आपका जो है बहुत बार पूछा जाता है। फिर झीलों के ऊपर क्वेश्चन आता है, खारे पानी की सबसे बड़ी, सबसे गहरी, सबसे लंबी कौन सी आपकी झील है, ठीक है, वो क्वेश्चन आते हैं। फिर नहरों के ऊपर आपका क्वेश्चन बन के आता है। फिर महाद्वीप, महासागर और द्वीपों के बीच में आपका आता है, भाई कौन कौन से महाद्वीप हमारे हैं, ठीक है, और कौन सा ये जो देश है ये किस महाद्वीप में आपका है। फिर उसके बाद हम बात करें यहीं पे अक्षांश देशांतर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई जो आपका जैसे अगर हम बात करें कि कर्क रेखा वो हिंदुस्तान के कितने आपके राज्यों को कट करती हुई जाती है। फिर जो आपका जैसे अगर हम नीचे मकर रेखा की बात करें वो कौन से महाद्वीपों को आपका जो है वो कट करती है, वो क्वेश्चन आते हैं। फिर देशांतरों में अगर हम बात करें ग्रीनविच मीन टाइम आपका क्या है, तो वो आपको इस टॉपिक के अंतर्गत जो है वो यहाँ से देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है संगठन, भाई कौन कौन से संगठन आपके हैं, भारत की रेस्पेक्ट में भी DRDO, इसरो, आपका IISc है, IITs हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल की बात करें, आपका वहाँ पे यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र आपका है। उसके बाद हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, IMF की बात करें, तो इसके आपकी स्थापना कब हुई थी और इसके मुख्यालय आपके कहाँ कहाँ पर हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार में आपके नोबेल पुरस्कार कहाँ से है, पुलित्जर पुरस्कार क्यों मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य से रिलेटेड है, बुकर पुरस्कार है, वो कौन कौन से मिलते हैं, वो सब क्वेश्चन, भारत रत्न अभी, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये सारे जो हैं, परमवीर चक्र, सब आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। खेल रत्न पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसके बारे में आता है। वहीं से अगला जो आपका टॉपिक आता है वो आता है खेल, खिलाड़ी, उनसे रिलेटेड कप और महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे पूछ लेंगे कि आपका जो आपका अगर हम LBW की बात करें, LBW आपका कौन से गेम में होता है, ठीक है, चाइना आपका जो गेम है वो किस में आपका आता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं। तो ये तो जीके वाले पार्ट थे। अब हम बात करते हैं जो हमारा है आपका साइंस वाला। साइंस वाले में अगर हम बात करें तो उसमें प्रमुख बीमारियां और इलाज, कौन कौन सी बीमारियां होती है, भाई रतौंधी रोग या आपका कौन सा होता है, या एड्स की आपका कौन सा बीमारी होती है, इसका इलाज आपका क्या है, ठीक है, बहुत सारे आपके इसमें बन के आते हैं। फिर उसके बाद आता है विटामिन,
कौन कौन से हैं, प्रोटीन कौन कौन से हैं आपके, विटामिन किस में आपका कौन पानी में घुलनशील है, कौन आपका वसा में घुलनशील है, किसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, किसमें आपके सबसे अधिक ये विटामिन पाया जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या है, फिर ब्लड से रिलेटेड कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, किसमें आपका जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसमें आपका सबसे अधिक क्या होता है, वो क्वेश्चन आपके बन के आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें आविष्कार और खोज करता, भाई खोज किसने की, ठीक है, फाउंटेन पेन की खोज किसने की, रबर की खोज किसने की, पेनिसिलिन की दवाई की खोज आपकी किसने की है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आविष्कार और खोजकर्ताओं से आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है प्रतीक और मात्रकों के ऊपर। सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है। ठीक है, मात्रकों में बात करें, बल का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक क्या है, संवेग का मात्रक क्या है, आवेग का मात्रक क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। फिर मानव शरीर के ऊपर क्वेश्चन आता है, कौन कौन सी ग्रंथियां आपकी हैं, कौन सा पित्ताशय कौन सा रस आपका कौन सा निकालता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और फिर एक क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बन के आता है, कृषि फसलों, रबी की फसल कौन सी है, जायद की कौन सी है, फिर क्रांति है, ग्रीन क्रांति आपकी कौन सी है, यानी हरित क्रांति कौन सी है, श्वेत क्रांति कौन सी है, गोल्ड क्रांति की बात करें, रजत क्रांति की बात करें, इंद्रधनुष क्रांति की बात करें। तो अभी जो आपका ये अंतिम समय जो आपका यहाँ पे जो पेपर के लिए अभी पेपर आपके शुरू हो चुके हैं, या जब आप वीडियो देख रहे हैं शायद आपके पेपर चल भी रहे होंगे। ठीक है, तो आप इन टॉपिकों को अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ से जो आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके जरूर यहाँ पे बन के आएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।